हर महादेव, शिव शंभू पार्वती ही प्रणाम जी। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के बारे में। कि शुक्र यही 15 सितंबर 2025 15 सितंबर को शुक्राचार्य जी राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आपके ठीक कौन से भाव, आपके ठीक षष्ठम भाव, आपके पंचम भाव त्रिकोण से निकलकर आपके षष्ठम भाव पर शुक्र राशि गोचर करेंगे। और लगभग ये 27 दिन का गोचर रहेगा शुक्र का। इन 27 दिनों में आपके जीवन पर क्या शुक्र का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा कि शुक्र आपके जीवन पर इन 27 दिनों में क्या प्रभाव डालते हुए नजर आए, क्योंकि शुक्र एक राशि में 27 दिन तक गोचर करते हैं। चलिए, आपके लग्नेश कौन है? आपके लगन भाव के जो स्वामी हैं वह देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति जी ने शुक्राचार्य जी को आपके 2 स्थानों का स्वामी बनाया है। कौन कौन से स्थान दिए हैं? सबसे पहला आपका तृतीयेश बनाया है, आपके पराक्रम साहस इन भाव का स्वामी बनाया, आपके भाइयों का अर्थात भ्रात भाव का स्वामी बनाया और आपके मृत्यु का भाव यानी कि मृत्यु स्थान दिया है शुक्राचार्य जी को। और षष्ठम पर जा रहे हैं तो कुछ अच्छा भी इनका प्रभाव देखने को मिलेगा और कुछ चीज़ों की आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता रहेगी। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। हम दोनों की चीज़ों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। भाई शुक्र क्या है? शुक्र सुख समृद्धि वैभव और साथ ही साथ यश के कारक हैं। जिसकी कुंडली में अगर शुक्र, और एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो भी हम मासिक राशिफल और जो भी हम वीडियोस बनाते हैं, ये कहो कि एक जैसा सभी पर हो, सभी पर एक जैसा नहीं हो सकता है। लोग कमेंट करते हैं कि हमारे साथ नहीं ऐसा होता है। तो भाई किसकी कुंडली में किस प्रकार से ग्रह बैठे हैं, जैसे अगर शुक्र आपका लगभग 18 से 24 डिग्री के बीच है तो समझ लीजिए वह जो है ना युवा अवस्था में है, यानी कि अच्छा है। और वही 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो किशोर अवस्था में है। और 0 डिग्री से और 10 डिग्री के बीच में है तो वह जो है बाल अवस्था में है। तो यहाँ पर किस अवस्था में शुक्र आपकी कुंडली में बैठे हैं ये मायने रखता है। उसी प्रकार से जो हम ये वीडियोस देते हैं हम लोग, उसी प्रकार से सूट होता है। फिर दूसरी चीज़, आपकी लगन कितनी डिग्री में है, आपकी राशि कितनी डिग्री पर है, ये भी मायने रखता है। तभी हम लोग कहते हैं ना कि लगन पर और चंद्र राशि पर प्रोग्राम आप देख सकते हैं। तो ये भी प्रभाव होता है, जिसके कारण किसी पर ज़्यादा होता है, किसी पर कम होता है, लेकिन प्रभाव कहीं ना कहीं सब पर ही थोड़ा बहुत पड़ता ही पड़ता है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके षष्ठम भाव पर शुक्र प्रवेश करेंगे तो जो षष्ठम भाव पर आपको देखने को मिलेगा वह क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको जो है शत्रुओं पर, भाई अष्टमेश है ना, आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो शत्रुओं पर आपको जो है विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको आपके दुश्मनों पर, आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। तो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे और शत्रु के कारण आप बहुत ज़्यादा घिरे हुए थे, तो शत्रुओं पर संभवतः ही आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर ये शुक्र का प्रभाव शुभ आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। जो शुक्र का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, संभवतः ही आपको क्या देखने को मिलेगा, शुक्र का प्रभाव आपके ठीक षष्ठम भाव पर, कि कुछ कर्ज में भी शुक्र आपको राहत देते हुए नजर आएंगे। आप बहुत ज़्यादा कर्ज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो यहाँ पर कर्ज से रिलेटेड कुछ राहत यहाँ पर शुक्र जो है आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। ये भी शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में नौकरी से रिलेटेड, क्योंकि षष्ठम भाव हमारे नौकरी का स्थान होता है, प्राइवेट सेक्टर का, तो जो लोग जॉबलेस वगैरह थे, जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष मेहनत कर रहे थे, संभवतः ही उन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है कि उन लोगों को जॉब वगैरह मिल सकती है। थोड़ा सा प्रयत्न प्रयास करने से आपको कहीं ना कहीं आपको जॉब जो है प्राप्त हो सकती है। उसी के साथ ही साथ चतुराई के बल पर, कहते हैं ना चतुरपना, चतुराई थोड़ी सी अगर आप लाएंगे ना, जैसे चतुराई का मतलब होता है कि 2 बिल्ली आपस में लड़ गई और तीसरी बिल्ली दूध पीकर चली गई, तो क्या थी वो? चतुर थी। 2 लड़ती रह गई लेकिन तीसरी हाथ साफ करके चली गई। तो यहाँ पर चतुराई थोड़ी सी अगर आप लाएंगे तो और ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। चतुराई के बल पर आप जो है कहीं ना कहीं सफलता हर चीज़ में प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये भी शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपके चचेरे और ममेरे भाइयों से आपके जो रिलेशन खराब चल रहे थे, संबंध आपके खराब चल रहे थे, उन संबंधों में भी संभवतः ही आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर यह भी शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को
मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। जो शुक्र का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा वह क्या मिलेगा कि जैसे शनिदेव महाराज हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, राहु महाराज हो गए और मंगल देव हो गए, इनके पास में 3-3 दृष्टियां होती हैं। जहां पर बैठते हैं वहां से 3 भाव देखते हैं। किंतु शुक्राचार्य जी, सूर्यदेव भगवान और चंद्रदेव और ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज, इनके पास में एक ही दृष्टि होती है। जहां पर बैठते हैं वहां से संपूर्ण पावर अपनी एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो शुक्राचार्य जी आपके ठीक कौन से भाव? आपके ठीक 6ठम भाव से आपके द्वादश भाव को देखेंगे। आपके 12वें भाव पर यहाँ पर दृष्टि जो है पड़ेगी शुक्राचार्य जी की, और यह मित्र दृष्टि यहाँ पर से आपके देखेंगे, यानी कि मित्र भाव से आपके ठीक कौन से भाव? आपके द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। ये भाव, ठीक है, इसको कहते हैं हम व्यय भाव, व्यय खर्च, यानी कि व्यर्थ के खर्च का हमारा यही स्थान है, व्यय खर्च का स्थान। तो संभवतः ही जो व्यर्थ का खर्चा आपका हो रहा था, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में जो आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, वह कहीं ना कहीं आपका रुकता हुआ नजर आएगा। व्यर्थ के खर्चे में यहाँ पर आपके जो हैं शुक्राचार्य जी रोक लगाते हुए नजर आएंगे। जो बहुत ज़्यादा आपका व्यय खर्च हो रहा था, व्यय खर्च से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो उस व्यय खर्च में आपके कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्राचार्य जी का आपके ऊपर पड़ता हुआ और नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्राचार्य जी की कि शुक्र का प्रभाव और आपके जीवन पर क्या क्या पड़ता हुआ नजर आएगा। ध्यान से सुनिएगा। फॉरेन से अर्थात विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ नहीं हो पा रहा था, या विदेश में ही आप हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी, तो संभवतः ही विदेश में आपको कम परेशानियां होती हुई नजर आएंगी। और कुछ जॉबलेस वगैरह विदेश में ही आप हैं और जॉब छूट गई है, तो संभवतः ही आपकी जॉब वगैरह आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर शुक्राचार्य जी का पड़ता हुआ इस बीच में नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्राचार्य जी की कि शुक्र का और प्रभाव क्या पड़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी ही होगी। आप पर कोई जो आपके अंदर डर, भय, चिंता ये लगी हुई है, संभवतः ही ये भी आपकी छूटती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर शुक्राचार्य जी का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। किंतु भाइयों से आपकी अनबन रहेगी, भाइयों से आपके जो है सपोर्ट आपको कम प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा, क्रोध पर, गुस्से पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। इस चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। बाकी कोई चिंता की बात, डर की बात नहीं है। उपाय की हम बात करें कि शुक्राचार्य जी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए, शुक्रवार वाला दिन जो होता है वह शुक्र को समर्पित होता है। शुक्रवार वाले दिन आप दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार वाले ही दिन आप बहते हुए जल में चावल या दूध प्रभावित करें, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ये उपाय करने से, साथ ही साथ मैया गौरा की आराधना करें, छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी का दान करें, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। प्रभु से कामना करते हैं कि शुक्र का प्रभाव आप सभी पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं कि किसी अन्य पुनः में पुनः भेंट करेंगे। तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु।